आद्या, गौरव, नमस्कार, धीरज, प्रणाम भाई, सभी को राम राम। अनंत स्वागत इस प्यार भरी महफिल में आप सभी का। हेलो रिया जी। रिया नाम बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। रिया आपका नाम बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। कल को आप अपने हस्बैंड का नाम शॉर्ट में रखना हो, ठीक है। और अपनी बेटे का नाम रखना कर, ठीक है। और बेटी का नाम रखना जा, ठीक है। तो कई फायदे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हुरिया, करिया, जारिया, एक ही नाम के साथ सारे के सारे रिया आ जाएंगे। सभी को नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का दिल से स्वागत है इस प्यार भरी महफिल में। आपका यो गोपाल वर्मा आप सभी के साथ जोश के साथ आप सभी का स्वागत करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से हम बात करनी शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई की। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेपोजिशंस पढ़ते पढ़ते बातें खूबसूरत करनी शुरू कर दी थी, है ना, ठीक है। और पिछली क्लास में मुझे जहां तक याद है, चलते चलते दो तीन सेंटेंसेस ही लिखे थे, ठीक है। उनको देख लेते हैं दोबारा से। भाई कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे ना मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। शाबाश। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, लिखे हुए इन सेंटेंसेस में आप एक बार मेहनत करके देखें, फिर देखते हैं क्या आप इनमें कर सकते हैं। क्या किसका कॉल है। भाई कुछ सवाल लिखे हैं, पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं।
चलता है। बढ़िया। आप लोगों ने ये जो प्रयास किया ये काफी अच्छा है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। आवाज ठीक है बेटा? क्लास ठीक चल रही है? आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? ठीक है। देखो, जो पिछली क्लास से थोड़ी सी कहानी को आगे जोड़ते हैं, और वो बात ये है कि अगर लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब की बात कही जाए, ठीक है ना जी, अगर हम लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब की बात कही जाए, ठीक है ना जी, दो तरीके की वर्ब्स हैं बच्चों, ठीक है, दो तरीके की बात हम कहें तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। गौरव क्लास के बाद जाऊंगा बेटा। और दूसरी बात आती है इंट्रांजिटिव वर्ब। मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा पाठ मेरे बच्चों का पढ़ना पढ़ाना है, ठीक है ना जी। आप लोगों को पढ़ा के जाएंगे भाई। एक हो गया हमारे सामने ट्रांजिटिव और एक हो गया हमारे सामने इंट्रांजिटिव, ठीक है, बात समझे। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की थोड़ी सी जानकारी आप मुझे दो भाई। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की थोड़ी सी जानकारी आप मुझे दो, बताओ क्या होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की जानकारी आपने जो दी, मैं एक बार उसे लिखता हूं। भाई देखो, ट्रांजिटिव जो होती है ना, बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हम सीधा नाउन को या प्रोनाउन को लिखते हैं, और यहीं से हमें ये बात समझ में आती है कि हम इनके बीच किसी भी तरीके का कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिखते, ठीक है भाई, हम इनके बीच किसी भी तरह का कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखते। ट्रांजिटिव की ये बात है ना भाई। आप इसे भी कह सकते हैं ट्रांजिटिव के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमें व्हाट हुम का आंसर देता है, यानी कि ट्रांजिटिव के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे सामने एक नाउन का काम करता है, ठीक है भाई। और जब इन ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं तो बच्चों बिल्कुल सही कहा, इन ट्रांजिटिव के बाद हम लोग जो भी आंसर देते हैं वो हमें वेयर हाउ व्हेन का आंसर देता है, और इसी की वजह से हम लोगों को नाउन या प्रोनाउन को लिखने से पहले एक प्रेपोजिशन उनसे पहले कंपलसरी लिखनी पड़ती है, तभी ये जाकर अपने आप में एक एडवर्ब का आंसर बनाते हैं। यही बात थी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आया ना मेरे बच्चों, यही बात थी, आया ना। क्या कह रहा है? चलिए जी। अब अगर हमारे सामने कोई इंसान ये कहता है, अगर हमारे सामने कहता है कोई भी एक छोटा सा सवाल, शी ब्लेम्ड ब्लैंक हर हस्बैंड, शी ब्लेम्ड हर हस्बैंड, तो बताना जरा यहाँ कोई प्रेपोजिशन की जरूरत है या नहीं। आज हमें सुपरफ्लोस पर काम करना है और फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले एरिया पर काम करना है। फिर आज आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन होमवर्क दूंगा जिस पर आप लोग काम करेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ हमें किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूँ शी ब्लेम्ड हुम, उसने किस पर आरोप लगाया, तो हमारे सामने चुपचाप ये नाउन वाली बातचीत आ गई है, तो कोई भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। केवल ये तब पॉसिबल है जब ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप इसकी थियरी कैसे तैयार करोगे? आप ये कहोगे सर ब्लेम अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, सीधा नाउन या प्रोनाउन का जिक्र करो। बेटा यही लॉजिक बन गया, यही लॉजिक बन गया। लेकिन अगर मेरे भाई, अगर मेरे बच्चे, हम यहाँ कहानी में परिवर्तन कर दें और इसी ब्लेम को अगर मैं यूज करने की कोशिश करता हूं एक नाउन की तरह, किस तरह से यूज करता हूं?
नाउन की तरह। तो नाउन की तरह अगर मैं इसे यूज करता हूं तो चाहे मैं इसके साथ प्रेपोजिशन ऑन यूज करूं, चाहे मैं ऑफ यूज करूं, चाहे मैं इसी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज करूं, कोई भी प्रेपोजिशन, चलो लिखता नहीं हूं, आगे आप समझ ही जाओगे, ठीक है ना। मैं इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज कर सकता हूं अगर मैं इसे नाउन की तरह यूज करता हूं। एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। द प्लेन ऑन दिस बॉय वॉज सीरियस। सेंटेंस को ध्यान से देखो। अब यहां इस सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है इस शब्द को समझना, एक ही बार समझ गए तो सारी की सारी प्रेपोजिशन घुमा जाएंगे अपने आप आपको। ब्लेम सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, ये अपने आप में नाउन है, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। नाउन से पहले ही आर्टिकल हम यूज करते हैं, बताया जा चुका है। ऑन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है ना। प्रेपोजिशन का लिखा हुआ ये जो भी कुछ है वो ऑब्जेक्टिव केस हमारे सामने आ गया है ना। ये जो वॉज यूज हुआ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, और सीरियस क्या है, इस लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद लिखा हुआ एडजेक्टिव है। सारे शब्दों की जानकारी है कि नहीं भाई, है ना, ठीक है जी। अब आप चाहो तो यहाँ पर दूसरी प्रेपोजिशन से भी सेंटेंस बना सकते हो, है ना। चलो एक एग्जांपल और ले सकते हैं। द ब्लेम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैन नॉट बी पार्डन्ड। माफ नहीं किया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है बताओगे जरा। बहुत सारे केसेस आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। हवाला सुना होगा आप लोगों ने, है ना जी। अक्सर न्यूज में रहता है मनी लॉन्ड्रिंग का नाम, हवाला, ठीक है ना जी। तो नहीं होगा यार, कमाल, न्यूज व्यूज तो देखते ही होगे, न्यूज वगैरह तो देखते होगे यार, कमाल है। न्यूज वगैरह नहीं देखते तो क्या देखते हो भाई, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाली ही कहानी चल रही है बिल्कुल सेम एज इट इज। तो यहाँ पर ब्लेम अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये ऑफ एक प्रेपोजिशन हो गई, और ये जो आगे लिखा है क्या चीज, सब कुछ ऑब्जेक्टिव केस। ये कैन किसकी अकॉर्डिंग यूज हुआ है, ब्लेम, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। तो बात क्या समझ में आई। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम बदल देते हैं तो प्रेपोजिशन का आना वैलिड हो जाता है ना बेटा। ब्लैक मनी से रिलेटेड है ये मुद्दे, है ना भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बदल देते हैं हम इनके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलते ही आप इनके साथ प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, है ना। अब पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। शी लव्स टू मी, कोई दिक्कत नहीं है। लव्स अपने आप एक ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, सीधी बात हम करें, अरे हाँ है ना। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि मैं इसी लव को, ध्यान से समझना, मैं अगर इसी लव को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज कर रहा हूं तो कोई भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, एनपी मींस नो प्रेपोजिशन। लेकिन बच्चों अगर इसी लव को मैं नाउन की तरह यूज करता हूं तो आप इसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। आप ऑफ यूज कर लो, आप फॉर यूज कर लो, है ना। आप लव के साथ टू का यूज कर लो, जो मन करे वो यूज कर लो। एग्जाम्पल बनाते हैं, एक दो एग्जाम्पल ही बनवाऊंगा, आगे आपको खुद ही मेहनत करनी है, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने लिखा जी, लव ऑफ अ मदर, एक माता जी का प्यार, ठीक है जी। इसी चीज को अगर मैं कहता हूं लव फॉर अ मदर, है जी, ठीक है ना जी। अगर मैं इसी चीज को कहने की कोशिश करता हूं लव टू देम, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, समझ रहे, जो चाहे आप लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना दो। लव ऑफ ए मदर, इसी को लिखते हैं यार, लव ऑफ अ मदर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है भाई। लव ऑफ अ मदर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, बिल्कुल सीधा सीधा बन गया, ठीक है बेटा। चलो दूसरे का सेंटेंस बनाओ।
चलो भाई, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल सी बातचीत है, ठीक है ना जी। लव फॉर अ मदर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें मुद्दा क्या समझ में आया कि अगर किसी भी शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बदलते हैं तो प्रेपोजिशन आना वैलिड हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल को देखते हैं ध्यान से, क्या कहता है दूसरा सवाल। ही डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। डिस्कस्ड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही डिस्कस्ड व्हाट, उसने क्या डिस्कस किया, आपने कहा प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल सही है, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर हम इसी डिस्कस को, लिख लेते हैं ना इस चीज को, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अधिकतर बच्चे इसे रट लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना जी, फाइन, ठीक है भाई। द प्रॉब्लम कहेंगे बेटा आप इसमें, द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है इसका यूज होगा, ठीक है जी। आ जाओ थोड़ी सी कहानी आगे लेके चल देते हैं। अब सवाल को अगर हम ध्यान से समझते हैं, डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब, कोई बच्चे रटते हैं कि इसके साथ अबाउट नहीं आता है, अब आपको वजह पता चल जाएगी, ठीक है ना जी। अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं इसी चीज को आयन जोड़कर एक नाउन बना देता हूं तो हमें इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। प्रेपोजिशन यूज कर लो कोई भी, आप ओन का यूज कर लो, अबाउट का यूज कर लो, आप इसी के साथ अगर यूज करना चाहें तो और भी प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, ओवर, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल बनाता हूं, ठीक है ना। देयर वाज अ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी, ऑन की जगह ओवर लिख लो, ओवर की जगह अबाउट लिख लो, सेंटेंस वही है। अगर मैं कहता हूं देयर वाज अ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी, देयर वाज अ डिस्कशन ओवर पॉवर्टी, देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट पॉवर्टी, तो तीनों का मीनिंग क्या फर्क बनाता है बताओ बेटा। तीनों का मीनिंग क्या फर्क बताता है, बताना मेरे भाई। बताओ बताओ। शाबाश प्रीति, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी बात है हर्ष। शानदार। अब आ जाओ सब इन तीनों के मीनिंग को समझने का काम करते हैं। फिलिप्स में आ जाती है कई बार ये चीज। ओन की जब हम बात करते हैं तो इनफैक्ट आप बताने की कोशिश करते हैं क्या चीज, टॉपिक को, ठीक है ना। जैसे अगर आज आपका कोई दोस्त है वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, आपका कोई दोस्त है जो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, आपसे फोन करके पूछता भाई आज सर ने क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ाया, तो आप टॉपिक का नाम ही बताओगे। जब आप टॉपिक का नाम बताओगे तो दैट विल बी, देयर वाज अ डिस्कशन, वर्ब का जिक्र इसमें आ जाता है, आके ना। कहीं कहीं इसमें ट्रांजिटिव का जिक्र आता है, कहीं कहीं इसमें किसका जिक्र आ रहा है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब का जिक्र आ रहा है, वर्ब के टाइप्स का भी जिक्र आ रहा है ना। तो भाई वर्ब का आपका एक टॉपिक बचा है, उसको मैं कराऊंगा, ठीक है ना। वर्ब का एक ही टॉपिक बचा है, उससे मैं कराऊंगा, लेकिन उसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे हम, ठीक है ना। उसकी टाइमिंग हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, बताऊंगा आप लोगों को जल्दी ही, ठीक है ना। एक टॉपिक बचा है प्रेपोजिशन का, के बाद उसे हम अलग से कराएंगे, अलग टॉपिक अलग टाइम से लेके चलेंगे।
बाकी देखते हैं क्या किया जा सकता है। ओके तो टॉपिंग हो गया, कवरिंग हो गया। अबाउट का मतलब होता है जब आप बताने का काम करते हैं रेफरेंस, ठीक है ना। जैसे कभी कभी कोई इंसान बात कर रहा होता है किसी चीज के बारे में, करेंगे शिवम, करेंगे। कभी कभी बात हम किसी और चीज के बारे में कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी हम रेफरेंस किसी और चीज का दे देते हैं। जैसे कई बार होता नहीं है कि कोई भी आपका दोस्त कर रहा है बात किसी के बारे में, लेकिन वो जिक्र किसी और का कर देता है, रेफरेंस आ जाता है, ठीक है ना, रेफरेंस आ जाता है। ठीक है भाई, तो बात क्या समझ, अच्छा यही जो डिस्कस वाला फंडा है, बिल्कुल सेम ये जो लॉजिक है एक्सप्लेन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। यही सेम एज इट इज यही वर्ड एक्सप्लेन के साथ यूज हो जाता है। बोलचाल की भाषा में सब के सब एज इट इज ही चलते हैं, ठीक है भाई। बोलचाल की भाषा में ये एज इट इज ही चलते हैं। ओके, एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ठीक है भाई। वापिस आओ। सोनम एक्सप्लेन्ड अबाउट द पोएम, बिल्कुल वही लॉजिक समझ में आना है। ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से अबाउट की जरूरत नहीं है, सिर्फ द पोएम की बात करनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी एक्सप्लेन के नाउन की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन अगर कर दिया जाए, यानी कि नाउन की तरह अगर आप इसे यूज करते हो, ठीक है, तो नाउन की तरह अगर आप इसे यूज करते हो तो ऑब्वियस है इसके बाद आप प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, ऑन का, अबाउट का, ओवर का, जो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं वो यूज आप आगे कर सकते हैं। अंडरस्टूड है, ठीक है ना जी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे हम देखने का काम करते हैं। दे कंट्रोल्ड ऑन द सिचुएशन, अरे उन्होंने क्या कंट्रोल किया, तो व्हाट का आंसर दे रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से ऑन की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये सीधा चुपचाप नाउन आए, क्या बात है ना। लेकिन अगर हम इसी कंट्रोल को, लो लिख देता हूं, कंट्रोल को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करें, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी कंट्रोल को एक नाउन की तरह यूज करते हैं, तो नाउन की तरह यूज करने के लिए आप इसके बाद ऑन यूज कर लो, ओवर यूज कर लो, जैसा आप चाहें, ऑफ यूज कर लो, एक ही बात है। कल की क्लास में बताया था ना भाई, आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था कि एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा प्रेपोजिशंस आ सकती हैं, तो इसको लेकर कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लिखता हूं, एक एग्जाम्पल देखो, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। द कंट्रोल ऑफ फॉरेन कंपनीज ओवर इंडियन मार्केट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखें, सवाल को ध्यान से देखें, क्या समझ आया। कंट्रोल अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। अगर नाउन की तरह आप यूज कर रहे हो तो नाउन की तरह यूज करोगे, तो इसके बाद कुछ भी आपको जोड़ना है, प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। आपने ऑफ यूज किया, ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। ओवर यूज किया, ये इस ओवर का ऑब्जेक्ट है। ये इज का जो यूज हुआ है, ये इज का जो यूज हुआ है वो इस कंट्रोल की वजह से यूज हुआ है। कॉमन सेंस। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से किसी को यूज कर रहे हो, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। जैसे आप उसे यूज कर रहे हो एक नाउन की तरह से, किसी और शब्द की तरह से, तो आप उसका प्रेपोजिशन के साथ यूज लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन आंसर्ड टू माई क्वेश्चंस, अरे रमन ने क्या आंसर दिया, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे रहा है। चुपचाप आपके सामने क्या का आंसर है, तो टू की जरूरत नहीं है ना। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो बात अपनी समझ में आ गई, क्या चीज, कि भाई अगर आंसर को हम लोग ट्रांजिटिव की तरह यूज कर रहे हैं, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, अरे है ना। लेकिन अगर इसी आंसर को हम लोग एक नाउन की तरह यूज करते, अगर इसी आंसर को हम एक नाउन की तरह यूज करते,
तो नाउन की तरह यूज करते ही हम लोग इसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज करते, आंसर टू, आंसर ऑफ, कुछ भी यूज कर लो। एग्जाम्पल लिख देता हूं, देयर वॉज नो आंसर टू माई क्वेश्चन। अब सवाल को ध्यान से समझ लो, बड़ा आसान है चीज समझना यार, ठीक है। यहां पर ये नाउन की तरह यूज हुआ है। कायदे से अगर हम कहें तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है, इसी वजह से ही हम लोगों ने इसके साथ एडजेक्टिव नो को यूज किया है ना। यही सब्जेक्ट है, इसी की वजह से हम लोगों ने इस वॉज का यूज किया है ना। ये तो देयर जो है अपने आप में एडवर्ब का इन्वर्जन है। अब हमने इसी के साथ आगे ये प्रेपोजिशन जोड़कर इसका ऑब्जेक्ट तैयार किया है ना जी। फाइन, ठीक है ना जी। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, चलो। द एग्जामिनर इज checking the answers of my friends। लो भाई, जो एग्जामिनर है वो मेरे फ्रेंड्स के आंसर्स को चेक कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ओके, तो पॉइंट क्या समझ में आ रहा है? पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस ट्रांजिटिव वर्ब को नाउन में, एडजेक्टिव में बदलने का काम कर रहे हो, तो प्रेपोजिशन जोड़कर आप इसके साथ किसी और नाउन को जोड़ सकते हैं। लॉजिक समझ में आया बेटे? हाँ या ना कहा करो। लॉजिक समझ में आया? ये जो सारी कहानी अभी हम समझ रहे हैं उसके पीछे ये लॉजिक काम कर रहा है, बस कुछ और लॉजिक नहीं है। इसके पीछे सिर्फ यही लॉजिक काम कर रहा है कि जैसे ही आपने इसे नाउन या एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा, तुरंत आप लोगों का ये प्रेपोजिशन लेकर चलता है। समझ आई बातचीत? वही बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा, ध्यान से समझो तो मजेदार लगती है, नहीं समझो तो सब बर्बाद है, कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। हनी अप्रोच्ड नियर शोभा द ऑफिसर द पार्टी। ध्यान से बताओ जरा क्या करना है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा आप लिख कर दिखा दो मुझे। इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आप जरा मुझे लिख कर दिखा दो। शुक्रिया शिवम बेटा। शाबाश। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये खूबसूरत चीज है, बहुत मजे से समझ आएगी। और बच बच गलती मत करना, ठीक है ना जी। हनी नाम का कोई इंसान है, किसे अप्रोच किया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। किसे अप्रोच किया? आपने कहा शोभा को अप्रोच किया, यानी कि ये इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का सीधा ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, नियर की जरूरत नहीं है। आप में से पहले कहीं कोई बच्चा पढ़ चुका है? क्या आप में से पहले कोई बच्चा कहीं पर पढ़ चुका है? जरा मुझे जवाब दो बेटा, पता तो चले आज इस परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो जो पहले कहीं पढ़ चुका हो, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्या आप में से पहले कोई बच्चा कहीं पर पढ़ चुका है या पहली बार पढ़ रहे हैं? चलो जी, जो बच्चे पहले कहीं पढ़े हैं ना, वो इस बात को याद करो, उन्हें कहीं पर भी प्रेपोजिशन जब पढ़ाया जाता था तो उन्हें ये चीज रटवाई जाती थी कि डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता, इसके बाद ये नहीं आता, उसके बाद वो नहीं आता, रटाया जाता था। आया ना? तो जिन लोगों ने ये रटा है, अब उसको ये समझ आ गया है कि रटने से कुछ नहीं होता, ठीक है बेटा। रटने से कुछ नहीं होता, चीजों को समझो लॉजिकल तरीके से, है ना बेटा। आ जाओ जी, आ जाओ। ठीक है जी।
तो ये रटाया जाता था अक्सर स्टूडेंट्स को, ये इसके साथ आता है वो उसके साथ आता है। समझने की कोशिश करो, ये बात अपनी क्लियर हो गई है ना। अब यहाँ पर अगर इसको हम देखें ध्यान से तो ये भी अपने आप में नाउन है, और इसे हम कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। इसे हम क्या कहते हैं? नाउन इन एपोजिशन। लिखकर दिखाओ जरा फटाफट से। चंदन कह रहा है सर प्रेपोजिशन पर सिर्फ 5 लाइन की थियरी पढ़ाई गई। कमाल है। तो मैंने आपसे पूछा यहां पर एपोजिशन लिखकर दिखाओ। एपोजिशन स्पेलिंग ध्यान से देख लेना बेटा। 2 दिन में ही प्रेपोजिशन खत्म हो गया था वहां पर। कमाल है भाई। नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है? एक नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए एक और नाउन साइड में रख दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अकबर द ग्रेट किंग, अकबर द ग्रेट एम्परर लिखा जाता है। अब अकबर कौन है, ये इसके साथ मिलकर इसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे नाउन इन एपोजिशन। इस अकबर के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने आपके सामने लिखा राहुल माय फ्रेंड, तो राहुल कौन है? मेरा दोस्त। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं क्या चीज? नाउन इन एपोजिशन। हम इसे क्या कहेंगे बच्चे? नाउन इन एपोजिशन, यानी कि एक ऐसा नाउन जो नाउन के पास बैठकर उसे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया शिवम बेटा। एक ऐसा नाउन जो नाउन के पास बैठकर एक्सप्लेन कर रहा है उस नाउन को। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा एक दिन में ही हो गया था सर प्रेपोजिशन एनडीए में। अरे वाह भाई होता है होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, अब तो समझ आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर इस शोभा के बारे में बताया जा रहा है क्या? कि शोभा एक ऑफिसर है ना। लेकिन जब हम इसे देख रहे हैं तो ऑफिसर पार्टी तक कोई लेना देना है नहीं, है ना। ऑफिसर पार्टी तक कोई लेना देना है नहीं। तो इस ऑफिसर को इस पार्टी से अगर रिलेट हमें करना है तो हमें यहाँ एक प्रेपोजिशन लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना जी। और वो प्रेपोजिशन क्या हमने लगाई? इन। अगर आप कानपुर आ जाओ तो मजा आ जाएगा। मैं कानपुर तो आ गया यार, कानपुर में ही तो पढ़ा रहा हूं आपके सामने। ठीक है ना। करियर विल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? करियर विल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक वो बात कही नहीं आप लोगों ने, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। सुना आप लोगों ने? स्कूल टीचर कभी कहते थे कि जहां सूर्य देवता नहीं पहुंच जाते वहां पर कवि महोदय पहुंच जाते हैं। तो ये बात अब आप ऐसे समझ के चल लो, ये बात ऐसे ही समझ के चल लो क्या, कि जहां हम खुद नहीं पहुंच सकते थे वहां करियर विल खुद ब खुद हमें पहुंचा रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है ना जी। ठीक है, एट भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एट लगा लो, क्या दिक्कत है। अब समझ गए भाई? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो भाई इसका मतलब लो यहां लिख ही देते हैं, अप्रोच। ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। ठीक है ना जी। और अगर अप्रोच को हम एक नाउन की तरह लेकर चलते हैं तो भाई अप्रोच के साथ आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना जी। अप्रोच के साथ आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, अप्रोच के साथ आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिख लेता हूं। द कैंडिडेट came here with the approach of मिस्टर शर्मा। ठीक है ना जी। कोई बात नहीं बेटा, मैं सब जगह पर हूं, आप सभी के लिए, आप सभी के साथ हूं। साधना ने पूछा है सर करियर विल की फीस इतनी कम क्यों है? करियर विल का पर्पस, करियर विल का साधना मेरे भाई, करियर विल का पर्पस सिर्फ इतना है कि
एजुकेशन हर किसी तक पहुंच जाए, ठीक है। और फीस इतनी कम इसलिए रखी जाती है कि हमारा काम चल जाए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आप एक कोर्स फ्री पढ़ा दो, ये फ्री पढ़ा दो, वो फ्री पढ़ा दो। हमें भी अच्छा लगता है अगर हम बच्चों को कोई भी फ्री कंटेंट पढ़ाएं, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी काम को चलाने के लिए खर्च भी होता है। आप जानते हैं किसी भी काम को चलाने के लिए खर्च होता है। आप अपने घर को देखोगे तो घर में दाल चीनी रोटी आटा कपड़ा धोना, ये बिजली पानी, सब के लिए खर्च चाहिए होता है। करियर विल परिवार से 300 लोग जुड़े हुए हैं। 300 लोगों का घर परिवार चलता है। अगर ये टीचर पढ़ाता है, ठीक है, अगर ये टीचर पढ़ाता है तो इस टीचर के बैच से जो फीस इकट्ठी होती है उन 300 परिवार लोगों को मिलती है वो फीस। उन 300 लोगों का घर परिवार में रोटी बनती है। हुँ? अगर हम ऐसा ना करें और वो फ्री वाला फंडा अगर हम चलाएं तो हम चला लेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक वो चलेगा नहीं। समझ रहे? कम फीस रखने का पर्पज सिर्फ यही है कि जो बच्चा आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है उसे पढ़ने के लिए ज्यादा बोझ झेलना ना पड़े, ठीक है। और आप एक चीज भी देख रहे हैं कि हमारी टीम के जितने भी टीचर्स हैं साधारण से टीचर्स हैं। हमें दिखावे का कोई शौक नहीं, हमारे कोई बड़े बड़े बैनर नहीं मिलेंगे आपको, हमारी प्रमोशन वाली हरकतें कोई नहीं है, ठीक है ना जी। फाइन। तो हम बड़े सादगी तरीके से, नॉर्मल तरीके से ही क्लास को पढ़ाते हैं और शिद्दत से, ठीक है जी। नीतीश कह रहा है कम कहाँ है सर। ठीक कह रहा है भाई। नीतीश कह रहा है कम कहाँ है सर। नीतीश अगर घर से बाहर निकलेगा ना बेटा, नीतीश घर से बाहर निकलेगा ना, एक पानी की बोतल खरीदेगा, 20 रुपए की पानी की बोतल मिलती है, ठीक है। कहीं पर किसी जगह पर अगर एक जगह कहीं रुकर दाल रोटी भी खाएगा ना, 100-150 रुपए का खर्च निकलता है। वहां तो तुम किसी गर्लफ्रेंड को घुमाओगे, वहां जाकर 400 रुपए का पिज्जा खा लोगे, लेकिन पढ़ाई के लिए तुम्हें 1500 रुपए 1600 रुपए भी खर्च करने में दर्द महसूस होता है। मुझे तो लगता है तुम डिजर्व करते ही नहीं थे ये बैच, या तुम्हें डिजर्व करना ही नहीं है। ऑफलाइन में आएगा बेटा, 21,000 रुपए फीस है मेरी क्लास की, ठीक है। ठीक है ना। ये लिख रहा है आई हेट गर्ल। सर इस नीतीश का कोर्स डीएक्टिवेट कर दो। हाँ, ये मानसिक लोग होते हैं, ये मानसिक रूप से परेशान होते हैं। एक मिनट रुको बेटा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रुको एक मिनट, क्योंकि इसको 2-3 बार समझाया जा चुका है और इसने उस लिबर्टी का फायदा उठा लिया जो मैंने बताया था। एक मिनट, क्योंकि इसको 2-3 बार समझाया जा चुका है और इसने उस लिबर्टी का फायदा उठा लिया जो मैंने बताया था। जस्ट अ मिनट। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ भी करो। चले भाई, एक मिनट बच्चों रुको। ऐसे मानसिक लोगों का इलाज करना जरूरी होता है। चलो बेटा,
तो यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? चलो भाई, हटा दिया। चलिए भाई, एक बालक लिख रहा है, खान सर तो 200 रुपए में पढ़ाते हैं सर। थोड़े दिनों में आप में से कोई बच्चा ये भी कहना शुरू कर देगा कि सर 200 रुपए क्यों लेते हो। ठीक है ना? तो आप में से थोड़े दिनों में से कोई ये बच्चा ये भी कह देगा, सर 200 रुपए भी क्यों लेते हैं, 200 रुपए भी क्यों लेते हैं, 100 रुपए में काहे नहीं पढ़ाते। ठीक है ना? क्योंकि एक आदत होती है ना कि जो मुफ्त में, मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, वो आदत होती है ना बेटा, वो आदत कभी सुधरती नहीं है। कंपैरिजन करो, करते रहो भाई, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। मैं तो फ्री पढ़ाना शुरू कर देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, मेरी कमाई बंद, 300 लोगों की घर परिवार की रोटी बंद। वे 300 लोग क्या करेंगे, उनके घर परिवार, उनके बच्चे हैं, उनके खर्चे, वो क्या करेंगे। मेरे घर में बिजली कहां से आएगी, मेरे घर में पानी कहां से आएगा, मेरे घर में रोटी कहां से चलेगी। जिस इंसान को 1600 रुपए देने में प्रॉब्लम है, तो उस इंसान को 200 रुपए देने में भी प्रॉब्लम एक ना एक दिन आ जाएगी, है ना? उन्हें एक ना एक दिन 200 रुपए देने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो फिर किसी 200 रुपए देने वाले टीचर के सामने कहेंगे, सर वो टीचर तो 150 रुपए में पढ़ा रहा है। थोड़े दिनों में 150 वाले के पास जाना, 150 वाला फिर आपको पढ़ाते पढ़ाते कोई 50 रुपए में पढ़ाएगा, आप जाके उसके सामने कहना 50 रुपए पढ़ा रहा है, तू 150 रुपए ले रहा है। तो आप वो इंसान है, भटकते ही रहेंगे बेटा, आप भटकते ही रहेंगे हमेशा, आपको भटकना ही है। और भटकने वाले में, भटकने वाले का कोई इलाज नहीं हो सकता। ठीक है? वो अपनी मर्जी है। हम्म। चलो भाई, देखो अब हम 3 शब्दों को लेके चलेंगे आज, हम थोड़ा सा और आगे लिखने की, चलने की कोशिश करेंगे। एक है लैक, एक है नीड, एक है डिमांड। एक है लैक, एक है नीड, एक है डिमांड। ठीक है भाई? अगर हम इस लैक की बात करते हैं एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से, तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, एनपी का मतलब नो प्रेपोजिशन। ठीक है ना? लैक का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, किसी चीज की जरूरत महसूस होना। ठीक है ना? जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं करण लैक्ड, मीन्स करण के अंदर किस चीज की कमी है, लैक्ड कॉन्फिडेंस। करण लैक्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है ना जी? ठीक है भाई। तो हम अगर कहें, नहीं मैंने ये आपसे सवाल इसीलिए पूछा था, जो जिसकी वजह से ये लंबी चौड़ी बहस हुई है हमारी, ये सवाल इसीलिए मतलब मैंने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं और पहले पढ़ चुके हैं ना, तब आपको तो पता चलेगा कि आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। जो इंसान पहली बार ही पढ़ रहा है ना, उसे नहीं इस चीज की कदर होती। ठीक है ना? जो इंसान पहली बार पढ़ रहा है ना, उसे इस चीज की कदर नहीं है कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, उसे इससे मतलब भी नहीं ना, उसे इसकी कोई कदर महसूस होगी। हाँ, जो पहले 2-4 जगह पर लुट पिट चुका है ना, जो 2-4 जगह पहले लुट चुका है, पिट चुका है, जो अपनी लाइफ के 2-4 चांसेस बर्बाद कर चुका है कि सर हमने अपने एरिया में उस टीचर से पढ़ा और हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हमें ये नहीं आया, वो नहीं आया, उसको इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि भैया ये जो पढ़ रहे हो ना, इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है। ठीक है ना? ये फिर वो वाले लोग हैं भाई, ये फिर वो वाले लोग हैं जो इस क्लास में आकर इज्जत से बात करते हैं और इज्जत से पढ़ते हैं। ठीक है ना? फिर कुछ वो लोग भी तो है ना, जिन लोगों को कितना भी करा लो उन्हें लगता है अरे बस इतना ही, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं वो कौन सी दुनिया में है। अच्छा बच्चे, इसी लैक को अगर हम एक नाउन की तरह यूज करते हैं, तो हम इसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं ऑफ। ठीक है ना? जैसे अगर मान लो शी फेल्ड,
दूसरा सवाल लिखते हैं। द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वॉज हर फॉल्ट। किस इंसान की क्या कमी थी? ठीक है जी, किसी इंसान की क्या कमी थी? किसी इंसान की ये कमी थी कि उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की। ठीक है जी, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, द लैक ऑफ मनी, द लैक ऑफ टाइम, द लैक ऑफ चॉइस, द लैक ऑफ ऑप्शन, इस तरीके के शब्दों को आप हर दिन की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी लैक को अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो हम इसके लिए आईएनजी इसके साथ जोड़ते हैं, तब इसके साथ प्रेपोजिशन इन का ही यूज करते हैं हम। ठीक है ना जी, जैसे अगर मैंने कहा शी इज लैकिंग, लैकिंग का मतलब क्या हो गया यहां पर? वीक। लैकिंग का मतलब क्या हो गया? वीक। शी इज लैकिंग इन इंग्लिश। किसी इंसान का अगर इंग्लिश कमजोर है, किसी इंसान का अगर इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, तो वो इंसान अगर इंग्लिश में कमजोर है तो पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से समझना, यहाँ लैक का मीनिंग बदल जाता है और एडजेक्टिव की तरह आप इसे यूज करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही आप नीड को भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करें, कोई प्रेपोजिशन नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं, जैसे अगर मैंने कहा आपके सामने समीर नीडेड मोर टाइम, समीर को और ज्यादा समय की जरूरत है। ठीक है, नहीं नहीं मैं दुखी नहीं हूं अभिषेक, मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इनसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से तो पड़ता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आप अपने स्टूडेंट्स को 100% से भी ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, आप सिंसियर एफर्ट्स लगाते हो। भाई मैं आपकी क्लास में पूरा टाइम आपका वेस्ट कर सकता हूं, आपके कमेंट्स पढ़ के और खूब मौज मस्ती काट सकता हूं। ठीक, मैं अगर सिंसियर एफर्ट्स लगा रहा हूं तो मेरा पर्पस सिर्फ यही ना कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, आप जिस चीज को डिजर्व करते हैं आपको वो चीज दी जाए। प्रेपोजिशन में बेवकूफ काटना मुझे भी आता है, सारी प्रेपोजिशन की हिंदी बता देता हूं, इनका मतलब में होता है, सेंटेंस आपके सामने लिखा ट्रांसलेट करके मैं जचा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन आज तक समझ ही नहीं पाओ तो उस चीज का फायदा क्या है? आई वॉन्ट टू डिलीवर द बेस्ट, सीधी बात है। दुख इस बात का होता है जब आपके लिए कोई एफर्ट्स करे, आपके लिए कोई मेहनत करे और आप उसकी कदर ना करें, तब दुख होता है। जैसे नीति जैसे हरामी लोग हैं, इन लोगों से मुझे बड़ी नफरत होती है। दुनिया भर के हैं लोग जो यूट्यूब पर गंद बकते हैं, दुनिया भर के लोग हैं जो यूट्यूब पर गंद बकते हैं। कोई किसी के लिए, कोई किसी, कोई गगन प्रताप सर के लिए कुछ कहता है, कोई किसी के लिए कुछ कहता है, कहता रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? सिंसियर एटीट्यूड से जो पढ़ा रहा है वो पढ़ाने वाला इंसान जानता है वो अपने एफर्ट्स पूरे दे रहा है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। वो उसकी अगर कोई कदर ना करे तो उसे दुख तो होगा ही, सीधी सी बात है। ठीक है ना, अब कुछ लोग डिटेक्टिव नेचर के होते हैं, सीबीआई नेचर के होते हैं, उनका काम डिटेक्टिव है, उनका काम सीबीआई है। सर क्लास लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सर क्लास लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये हरामी प्रजाति है। लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड चल रहा है, अरे भाई तू पढ़ लेना, तेरा काम पढ़ाई का है। अगर उसके कमेंट में नाम नहीं लिया जाए तो उसे लगता है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। टीचर यहाँ रोने लग जाता है यार, टीचर यहाँ रोने लग जाता है कि यार मैं पढ़ाऊं या मैं ये जवाब दूं, ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ सबूत देने पड़ रहे हैं कि भाई क्लास लाइव चल रही है, तेरा नाम ले दिया तो उसे महसूस होता है कि क्लास लाइव चल रही है। टीचर की आत्मा रोने लग जाती है, साला मैं पढ़ा किसको रहा हूं? ये आने वाले टाइम के ऑफिसर हैं या ये आने वाले टाइम के मतलब छुट भैये जासूस हैं जो ये क्लास के अंदर ये आके ढूंढते हैं ये क्लास लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड चल रही है। अगर ये क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड चल रही है, बहुत धोखेबाज है भाई। अब ससुरे तेरा काम पढ़ाई का है, कंटेंट का है, तो कंटेंट पे फोकस नहीं करे और सब चीजों पे फोकस करे। फिर शिकायतें, सो हमारा नाम नहीं लेते हैं क्लास में, क्या क्या रखा है इस चीज में? हमें तो यहाँ दुख होता है और किसी चीज का दुख नहीं होता। हमें पता है कि हमारी जो क्वालिटी है वो यहां से बोलेगी और यहीं से आपको समझ आएगा।
तो ये नालायकों की फौज है। चलिए भाई, कोई बात नहीं। समीर नीडेड मोर टाइम। समीर को क्या चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग आपने बना दिया। अब आप इसी नीड को नाउन की तरह यूज करें, तो नीड के साथ ऑफ चाहे यूज करें, फॉर यूज करें, आपकी मर्जी है। द नीड ऑफ द आर, द नीड ऑफ द आर, द नीड फॉर मनी, जो आप लिखना चाहें आगे सेंटेंस बना सकते हैं। दुख होता है भाई, हर किसी का दिल दुखता है, ठीक है जी, दुख होता है भाई। आपकी जिस दिन आप अपना सिंसियर होकर कुछ करोगे ना और सामने वाला आपकी इज्जत उतारेगा, उस दिन आपको भी दुख होगा भाई, उस दिन आपको भी दुख होगा, 100% दुख होगा भाई। क्वालिफाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह आप इसे यूज करते हैं तो आपको इसके साथ किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लिखते हैं। और आपके जीवन में जो लोग यहाँ टीचर्स की बेइज्जती करते हैं ना कमेंट करके, और ये जो डिटेक्टिव बने रहते हैं, उनके जीवन में एक दिन ये जरूर, एक दिन जरूर आएगा कि उनके एफर्ट्स पर उन्हीं के जो अजीज लोग हैं ना वो उन पर शक करेंगे और वो रोकर अपने आप को सच्चा सिद्ध करेंगे। ये उनके जीवन में आएगा और वो मेरी इस बात को उस दिन महसूस करेंगे कि साले उसकी आत्मा को रुलाया था ना, आज देख तुझे कैसा महसूस होता है। मैं जब स्टूडेंट था तो ये चीज देखता था हमेशा। हमारे टीचर्स होते थे, सिंसियर एफर्ट्स लगाते थे, हमारी आवाज नहीं निकलती थी, हम बिल्कुल चुपचाप बैठकर सुनते थे, हर चीज को लिखते थे, हर चीज को समझने की कोशिश करते थे। अगर कोई चीज समझ भी नहीं आती थी ना, अपने दोस्त के पास बैठकर उससे पूछते थे, समझने की कोशिश करते थे। हम उस टीचर के एफर्ट्स को कभी जलील नहीं करते थे, ठीक है, हम कभी भी उसको जलील नहीं करते थे। और जो उनके एफर्ट्स की कदर नहीं करते थे, आज भी हम देखते हैं वो कहाँ है, ठीक है ना जी। बेटा डिमांड उसी तरीके से काम करेगा जैसे नीड है, जैसे लैक है, बिल्कुल ये तीनों एक ही तरह काम कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर इसमें से हटा दोगे, नीडेड को हटा के लिख दो समीर डिमांडेड मोर टाइम, तो यहां पर आप डिमांड के साथ द डिमांड ऑफ द आर, द डिमांड फॉर मनी, दोनों की यूज कर सकते हैं, ठीक है ना जी। क्वालिफाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्वालिफाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, आएगा जीवन में एक ना एक वक्त, ठीक है ना जी। अभी भी नीतीश को ब्लॉक नहीं किया गया है, मैं साइड में बली हो गया हूं, मैंने उसका डिटेल निकलवा ली है, लेकिन अभी भी ब्लॉक नहीं किया। हाथों, इन हाथों से डर लगता है कि किसी का बुरा ना हो जाए, हर बार इसी से डरते हैं, किसी का बुरा ना हो जाए, ये तो बेवकूफ इंसान है, मैं अगर ऐसा कुछ करूंगा ये बर्बाद हो जाएगा, अच्छी लाइन पर चल रहा है, ऑफिसर बन जाएगा, कल को किसी का भला हो जाएगा। ब्लॉक नहीं किया, किसी भी कीमत पर नहीं करते, नहीं यार बच्चे हैं, डिजर्व करते हैं सीखने के लिए, नादानी करेंगे कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ही क्वालिफाइड द एग्जाम, ठीक है भाई, उसने क्या क्वालिफाई किया, उस इंसान ने एग्जाम क्वालिफाई किया, गॉट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया। अच्छा भाई, इसी क्वालिफाई को हम दूसरी तरीके से भी यूज करते हैं, इसी क्वालिफाई को हम दूसरी तरीके से भी यूज करते हैं, और हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव की तरह अगर हम इसे यूज करते हैं तो हम इसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं और वो है और। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, चलिए, ही इज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है ना जी। अब यहां पर क्वालिफाइड अपने आप में क्या है मेरे बच्चों, ठीक है जी, ये जो क्वालिफाइड है यहां पर एक क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव कैसे बनता है, ये अगला एक टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे, वर्ब एडवांस एक टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा समझने का काम करते हैं।
तो ये अपने आप में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव कैसे बना है ये हमें सीखने को मिलेगा आगे। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, इसी को हम अगर समझना चाहें तो ये इक्विवेलेंट होता है एलिजिबल। जैसे अगर मान लो मेरे बच्चों मैं ऊपर वाले सेंटेंस को ही लिखूं दोबारा से, ही इज एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। अब बेटा इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप किसी इंसान को बता रहे हैं कि उसके अंदर ये योग्यता है। ठीक है मेरे भाई, आप इसे क्या कह रहे हैं, ये उस इंसान की योग्यता है। ठीक है, चलो पहले यहां तक की बात बताओ बेटा, अच्छे से समझ आ गई या नहीं आई? बताओ मुझे, यहां तक की बात अच्छे से समझ आई, हाँ या ना? बताओ बताओ। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ। अब मुझे आपको थोड़ी सी बात और बतानी है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्रेपोजिशन कितनी भी पढ़ा लो उतनी ही कम लगती हैं, क्योंकि ऐसी वर्ब की लिस्ट में बनाता चला जाऊंगा आप लोगों के सामने और उतने ही एग्जाम्पल्स बनते चले जाएंगे, प्रेपोजिशन जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है भाई। अब आप एक काम करना, आप लोग एक काम करना, ठीक है? नहीं नहीं, अभी चलेगी क्लास सचिन, अभी काहे छुट्टी, काहे सी बात कर रहे हो यार, अभी हम पढ़ाएंगे तुमको। आप लोगों को एक काम करना है, ठीक है? प्रेपोजिशन से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है ना वो सारी निकाल लेना, ठीक है ना। 3 तरह की पीडीएफ आपको मिलेगी। एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है आप लोगों के लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एक पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। उसको मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। एक आप लोगों की प्रेपोजिशन दी होगी फिल अप्स, ठीक है ना जी, और एक प्रेपोजिशन आपको दी गई होगी जिसमें एरर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये 3 प्रेपोजिशंस की पीडीएफ दी गई है, ये भाई तीनों की तीनों पीडीएफ निकाल लेना, ठीक है ना। मुझे आप लोगों के साथ मिलकर ये 2 डिस्कस करनी है, ठीक है, और ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है भाई। तो ये दोनों की चाहिएंगी, प्रिंट्स निकाल लेना बेटा, क्योंकि ये मैं डिस्कस करनी शुरू करूंगा, ठीक है। अभी प्रेपोजिशन खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, पता चले कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई डिटेक्टिव बिरादरी आ जाए, ठीक है ना। डिटेक्टिव ना आ जाए कोई और ये कह दे कि सर खत्म हो गया इतनी जल्दी, ठीक है ना। चलिए, मैं कहा था, देखो जी प्रेपोजिशन जो है हम लोगों ने समझने की कोशिश की, प्रेपोजिशन रीजन बताने का काम करती है, प्लेस बताने का काम करती है, ठीक है ना जी। प्रेपोजिशन रिलेट करने का भी काम करती है। हमने पहले दिन बताए थे कि इसके 4-5-6 फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन और समझाता हूं, प्रेपोजिशन टाइम की जानकारी कैसे देता है। प्रेपोजिशन मेरे बच्चों टाइम की जानकारी कैसे देता है, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा सा आपका टाइम खराब करते हैं, ठीक है ना जी, मूड तो खराब कर ही दिया है, खैर टाइम की जानकारी देते हैं। अब प्रेपोजिशन के टाइम की अगर हम बात करें तो चलो लेट इट बी ब्लैक, ऑन, एट, इन, बाय, विद इन, ठीक है। 5 प्रेपोजिशंस हम यूज करेंगे टाइम के साथ, ओके। एक एक करके इनका यूज करना सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है भाई। आओ थोड़ा सा ध्यान देंगे, फाइन। यहां पर भी कई सारे सुपरफ्लॉस की बात करेंगे, ठीक है। एक्यूमेन में भी दी गई है, एक्यूमेन में भी दी गई है ये आप लोगों को, ठीक है। प्रिंट निकालना चाहो निकाल लो, नहीं तो एक्यूमेन में भी दी गई है। जो नए वाला एडिशन है, जो नए वाला एडिशन है मेरे पास, अभी नए वाला एडिशन है, तो नए वाले एडिशन में से मैं बता देता हूं। प्रेपोजिशन 294 पेज पर है, 294 पेज पर है। तो 294 पर आओगे ना बेटा आप, तो 294 के बाद फ्रेजल वर्ब दी गई है 302 पेज नंबर, ठीक है। कंपेयर का फंक्शन बता दो, क्या बताऊं कंपेयर का फंक्शन भाई? ठीक है,
ये तो फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन दी गई है 309 पेज नंबर पर, पेज नंबर 309 फिक्स प्रेपोजिशन दी है। ठीक है भाई। और एरर के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, ये तो आप जानते ही हैं, एक्यूमेन इस चीज में बेस्ट है। क्वेश्चन दे रखे हैं, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं भाई। नया एडिशन जो है ना, इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, धुआं उड़ जाएगा। पुराने वाले एडिशन में 264 नंबर पेज पर है भाई, पुराने वाले एडिशन में 264 नंबर पेज पे है, ठीक है। ठीक है भाई, देख लेना बेटा। सर एक्यूमेन इनफ है सीएचएसएल के लिए, कोई और बुक परचेज करे? बेटा 5-6 किताबें खरीद लो, ठीक है, 5-6 किताबें खरीद लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना, ठीक है, कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। 5-6 किताबें खरीद लो। फाइन। अभी शिवम करेंगे हम इस कंपेयर वाले बात पर करेंगे, ठीक है ना। फिक्स प्रेपोजिशन वाले एरिया पर आओगे ना, वहां पर ये आएगा आपके सामने, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन निकाल बेटा, कौन से पेज पे था भाई? फिक्स प्रेपोजिशन वाली जो शीट निकालोगे ना आप, चलो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोगों के साथ मिलकर। मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और चाहत की परवाह नहीं। नहीं बेटा, ये वाली जो है ना, ये वाली एक्यूमेन में भी दिए गए हैं सारे, इस पर मैं काम कराऊंगा अभी, ठीक है शिवम, इस पर हम काम करेंगे बेटा। यही वाली पीडीएफ है जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये निकाल लेना। अगर ये आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है, और अगर नहीं मिले तो भाई अब आपकी अपनी मर्जी है। इसमें आएगा बेटा जो शिवम तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, कंपेयर टू क्यों यूज होता है, कंपेयर विद क्यों यूज होता है, सारे आएंगे बेटा। फेवर विद क्यों होता है, फेयर ऑफ क्यों यूज होता है, देखोगे सारे मिलेंगे। कंपेयर कैपेबल ऑफ क्यों यूज होता है, कैपेसिटी फॉर, पढ़ने की इतनी सारी चीजें मिलेंगी, सारे के सारे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। अब समझते हैं भाई इन छोटी छोटी बातों को। देखो बेटा, जब ओन की हम बात करते हैं तो हम ओन यूज करते हैं स्पेसिफिक डेट के लिए, स्पेसिफिक डे के लिए, कोई भी ओकेजन के लिए। बच्चों ओकेजन की स्पेलिंग लिखकर दिखाना जरा, जरा ओकेजन की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ। ओकेजन की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ। एग्जाम्पल भी साथ साथ लिख देते हैं, जैसे ऑन 26 जनवरी, कोई भी डे लिखना है, ऑन संडे, ऑन दिवाली, ठीक है भाई। एट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है जी। एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे एट 7 o'clock। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर 7 o'clock में या 7 o'clock में इस ओ का मतलब क्या है, इस 7 o'clock में ओ का मतलब क्या है, बताओ जरा। बताया है मैंने वैसे आप लोगों को,
शाबाश भावना, राम, प्रीति, सिद्धार्थ, ऑफ मतलब है, ठीक है। एट का मतलब हो गया, ठीक है ना जी। इनकी हम बात करते हैं, बिन की, इनको इनको समझाता हूं बेटा, ये जो अब सारे शब्द हैं इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइन। अगर मैं कहता हूं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने कहा इन जनवरी, एक सेंटेंस ही ले लेता हूं, माई फ्रेंड विल कम हियर इन जनवरी, ठीक है। अब इस इन की अगर मैं बात को हटाकर अगर कहने की कोशिश करता हूं बाई जनवरी, और फिर मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं विद इन जनवरी, इन तीनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या बदल जाएगा, बताओ बेटा। हम्म, चलो बच्चों थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। क्लास ठीक चल रही है? हम्म, क्लास ठीक चल रही है बेटा? क्लास ठीक चल रही है बेटा? चलो कोई बात नहीं, हो गया ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो वो थोड़ा सा टाइम लिमिट होती है ना, उसके बाद कमेंट्स आगे जा नहीं पा रहे होते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। अब इनका मतलब होता क्या है, जब इनको हम इसका यूज करना सिखाते हैं तो इनका मतलब होता है बिफोर द लास्ट मोमेंट, यानी कि जो आखिरी पल है ना उसके खत्म होने से ठीक पहले। जैसे अगर जनवरी की हम बात करते हैं तो जनवरी की डेज अगर हम लिखते हैं, जनवरी के अगर हम डेज लिखते हैं तो मेरे बच्चों हम इस तरीके से ही जनवरी की लिस्ट बनाएंगे। हम्म, जनवरी के इसी तरीके से हम लिस्ट बनाएंगे, है ना जी। फाइन।
अब अगर हम इसकी लिस्ट बनाते हैं तो मैं अगर कहता हूं माई फ्रेंड विल कम हियर